तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखिए एसएसएस हम यूज करते ही हैं और एएसए ये भी यूज करते हैं, थर्ड एएएस ये भी यूज करते हैं, लेकिन फोर्थ जो डी ऑप्शन है तो वो हम यूज नहीं करते हैं। तो मतलब फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, SSA, दिस इज अवर आंसर जो कि हम यूज नहीं करते, SSA क्राइटेरियन एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक ट्राइंगल है PQR जिसमें QR इज QP, तो उसको हम बना के देखते हैं। ट्राइंगल PQR in which given that QP is QR and angle Q जो दिया है वो कितना है 80, ये दोनों इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, बिल्कुल आसान। अब ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, वो एंगल P, हमको एंगल P की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये क्या है 180, अगर इसको ओरली देखें तो देखिए 80 के अलावा एंगल टोटल कितना बचा 100, तो 100 को हम डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 50-50, तो मतलब P हो गया 50। अगर आपको ओरली नहीं समझ में आया तो मैं आपको वैसे बताता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं 80 + x, इन दोनों का x मान लें तो 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x = 100, ये माइनस होगा तो x आ जाएगा 50। तो आप x लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरली भी देखिए आप जज कर सकते हैं इजीली कि ये इक्वल एंगल मतलब 180 के अलावा 100 को हम डिवाइड करें तो 50। तो हमारा ऑप्शन देख सकते हैं आप 50 में कौन सा है, C इज आवर ऑप्शन 50। ओके स्टूडेंट, अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन थर्ड में स्टूडेंट दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल हैं ABC, यहाँ देखते हैं हम ABC एंड DEF। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, AB एंड D इक्वल, AB और D इक्वल है और एंगल A जो है वो D के बराबर है, एंगल A = एंगल D। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी साइड को हम इक्वल करें, कौन सी साइड इक्वल हो सकती है जिससे कि SAS क्राइटेरियन कंप्लीट होगा। SAS क्राइटेरियन कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो मींस सीधा दिख रहा है कि ये इक्वल टू ये होना चाहिए, AC = DF। तो AC = DF होने से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS, ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए AC एंड DF कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C, यानी कि AC = DF। क्वेश्चन फोर्थ स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ABC एंड PQR, इन ट्राइंगल्स को हम बना लेते हैं ABC एंड PQR, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है और इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है उनको हम नोट कर लें। यहीं पर डायग्राम में क्या गिवन है, AB is 5, A is 80, AB is 5, A is 80 and angle B is given 40 डिग्री। अब ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, क्वेश्चन में गिवन है, तो अपने को ट्रू इंफॉर्मेशन इसमें से कौन सी जो इस पे फिट हो रही है। देखिए स्टूडेंट, अब सबसे पहली बात मैं बताऊं MCQ का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको जो गलत आंसर लगते हैं इनमें आपको बिना कंफ्यूजन हुए जो गलत आंसर हैं उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब गलत आंसर देखिए क्या हो सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग CPCD से जो पार्ट से इक्वल होना चाहिए, तो इसमें देखिए 5 सेंटीमीटर एक तो QR D ऑप्शन दिया है एंड C ऑप्शन एंड D ऑप्शन को हमको देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि इनमें QR 5 दिया है जबकि ये 5 होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट के, और ये 80 है तो 80, ये 40 है तो 40, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। जब QR जहां 5 दिया है उनको हमें देखना ही नहीं है। तो सबसे पहला आसान तरीका, एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर, पॉसिबल आंसर्स। ओके, अब पहला फर्स्ट ऑप्शन देखिए PQ is 5, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बट हम आगे देखें PQ is 5 बट P is 60, तो P यहाँ 60 दिया है तो P 60 तो हो नहीं सकता, P 80 ही होना चाहिए करस्पॉन्डिंग, मतलब ये ऊपर वाला ऊपर के लेफ्ट वाला लेफ्ट एंगल के इक्वल, तो A ऑप्शन भी सूट नहीं हो रहा। अब B ऑप्शन की तरफ हम चले स्टूडेंट, देखिए ध्यान से कि B ऑप्शन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए स्टूडेंट B में गिवन है PQ is 5 एंड
PQ is 5 and R is 60. R is 60, अपने को ऐसा लग रहा है कि ये 60 है, 80 40, बट देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये 60 है और ये करस्पॉन्डिंग इसके पार्ट्स है तो ये 80 होना ही चाहिए और ये 40 होना ही चाहिए। अब इनको हम वेरीफाई करें, टोटल एंगल सम कितना आ रहा है, इट इज 180। तो मतलब हमारा ऑप्शन जो है क्या है, बी इज अवर ऑप्शन। देखिए 80 80 40 45 5 ए से ये वेरीफाई हो रहा है, इसको हम निकालें तो ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो अवर आंसर इज बी। क्वेश्चन फिर देखिए स्टूडेंट, if one angle is equal to the sum of other two angles, मतलब मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ कि एक ट्रायंगल में एक एंगल अदर दो एंगल के सम के बराबर है, तो कौन सा ट्रायंगल इसमें से पॉसिबल है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो पहला ऑप्शन इसमें दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो पॉसिबल है ही नहीं। हम चेक करके देखें, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर 60 60 60 तो 60 इज नॉट अ सम ऑफ 60 एंड 60, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड देखिए स्टूडेंट क्या ऑप्शन दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो हम लें यहाँ पर कोई भी दो एंगल्स इक्वल ले लें 40 40, तो ये तो 80 हो नहीं सकता, ये होना चाहिए 100, तो ये पॉसिबल नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है कि सिंपल सा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, स्पेसिफिक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बस, तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक एंगल दो एंगल के सम के बराबर हो। अब सी ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, ये क्या दिया है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस क्या होता है कि जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट हों, मतलब अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 80 60 40, तो इसमें भी 180 तो है, लेकिन 80 इज नॉट अ सम ऑफ 40 एंड 60, तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। और डी ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, स्पेसिफिक आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस कौन सा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हो सकता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि ये 90 डिग्री है और राइट एंगल भी है, और यहाँ आइसोसेलेस कैसा है, ये 45 एंड 45, तो 90 इज इक्वल टू 45 प्लस 45, मतलब एक एंगल बड़ा वाला दोनों के सम के बराबर है, तो राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, डी ऑप्शन इज आवर आंसर।